बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। दुनिया का हर इंसान, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, भरपूर सुखी हो जाना चाहता है, सुखों से भरपूर हो जाना चाहता है। ऐसे विचार भी हर किसी के होते हैं कि जैसे कि वो सुख का अधिकार रखता है, सुखी होने का अधिकार रखता है, सुख प्राप्त करना उसका अधिकार है। फिर भी हर कोई इस प्रकार से इस भागम भाग की जिंदगी में सुख प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन फिर भी सुख की तलाश भी कर रहा है। सुख प्राप्त भी करता जा रहा है, फिर भी उसकी तलाश जारी है। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर कोई वस्तु प्राप्त हो गई हो तो फिर उसकी तलाश तो बंद हो जाना चाहिए। सुख मिलता है फिर भी सुख ढूंढता है, यानी रोज रोज नई व्यवस्था करनी पड़ती है। सुख आज जो मिला वो समाप्त हो जाएगा, आज का आज, कल फिर दूसरा सुख ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अगले दिन मेहनत करनी पड़ेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि सुख की खबर ही ना हो कि सुख है क्या, सुख कहते किसे हैं। इंसान जो दुनियादार है वो सुख प्राप्त करता है, शरीर को हर वक्त सुख देने की कोशिश में लगा हुआ है, और हर कोशिश आज ही पूरी हो जाती है, सुख मिल जाता है, सुख समाप्त हो जाता है। सुख मिला नहीं कि फिर सुख की तलाश चालू। यानी छोटे छोटे सुख मिलते हैं, शरीर के छोटे छोटे सुख। हमने ये अपना मानस बनाया है, यही धारणा बना रखी है कि यही सुख है। रोज नित्य प्रति इन सुखों के पीछे भागते रहो, और जो हमारे अंदर एक विचार चलता है, एक लगातार से जो ख्याल बना रहता है कि मैं सुख का अधिकारी हूँ, वो सुख जो है वो कुछ और है। वो शाश्वत सुख और आनंद है, वो आत्मिक सुख है, वो आत्मिक खुशी है। आत्मिक सुख मिलने पर शरीर के सुखों की तलाश करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती, अपने आप ही शरीर की सुविधाएं कुदरती तौर पर हो जाया करती है। क्योंकि जो आत्मा के सुख की तलाश में लग जाता है, आत्मा का सुख मिलता है भगवान के नाम सुमरण से। भगवान का जो नाम सुमरण है वो मिलता है संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने से। और आत्मा को सुखी बनाने का ही राज छिपा होता है, खजाना भरा होता है। मालिक का भजन स्मरण करने में, मालिक की भक्ति करने में वो राज छिपा होता है। और जब मालिक का भजन सुमरण इंसान करता है, ये जीव करता है, तो फिर एक शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, पूर्ति होती है। जिस सुख की वास्तव में तलाश है, जिस सुख की तलाश करने के लिए दुनिया में इंसान आता है, वो
पूर्ण होने लगती है, वो तलाश मुकम्मल होने लगती है आत्मा का सुख ढूंढने से। और संतों महापुरुषों की शरण संगत हासिल करने पर जो नाम की शिक्षा दीक्षा मिलती है, उसके जो परिणाम फिर होते हैं, उसको अमल में लाने पर वही शाश्वत सुख, सच्चा आनंद वही कहलाता है। जो आत्मा चिरकाल से दुखी है, वो अपने आप के अंदर नई स्फूर्ति आती हुई महसूस करती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, उसको खुराक मिलती है, ग़िज़ा मिलती है, रूह को रूहानी खुराक मिलना शुरू हो जाती है। और रूह जो कि शरीर की मालिक है, ये जीव आत्मा शरीर की मालिक है, और जब मालिक संतुष्ट हो, खुश हो, तो शरीर तो क्षणभंगुर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जीव आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। इसको सुखी करने का जब तक इंसान प्रयत्न नहीं करता, जब तक विचार नहीं करता, जब तक ख्याल नहीं आता, तब तक तो जाने दिन में कितनी बार प्रयास करते हैं सुख के लिए, और कितनी बार दिन में सुख मिलता है, लेकिन वो तलाश ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो छोटे छोटे सुख है, थोड़ी थोड़ी देर में समाप्त हो जाते हैं। और मनुष्य दुखी का दुखी बना रहता है, अशांत ही बना रहता है, परेशान रहता है। केवल अपनी सोच के चलते, अपनी मर्जी के चलते, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि कौशल से ये सफलता इंसान प्राप्त कर नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हर इंसान सुखी होता। रोज़ किसी नए सुख की तलाश में इंसान नहीं निकलता, दौड़ धूप नहीं करता, तृप्त हो जाता सुख से, सुखी हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। और संसार में जो आज दुखों की आग लगी पड़ी है, दुखों की अग्नि में जल रहा है संसार, ये दृश्य देखने को नहीं मिलते। दूर दूर तक नज़र दौड़ा के देखने पर यही दृष्टि गोचर होता है, यही नज़र आता है कि हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, हर कोई अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहा है और ढूंढते चले जा रहा है, लगातार परिश्रम में है, तन मन धन सब की बाजी लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो सुख जिसकी तलाश है, वो मुकम्मल सुख इंसान को प्राप्त ही नहीं हो रहा। कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं है कि इसको प्राप्त नहीं किया जा सके, सुख को पाया ना जा सके, लेकिन अपनी बैठक, अपनी संगत ठीक न होने के कारण, अपनी खोज ठीक न होने के कारण, और अपने ढूंढने का जो नज़रिया है, हम किस नज़रिए से ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं इस जिंदगी की भाग दौड़ में, बाजी लगा रहे हैं। और हर कोई इंसान ये चाहता है कि सबसे अधिक सुख मैं ही प्राप्त करूं, सबसे अधिक सुखी मैं ही हो जाऊं इस दुनिया के अंदर। इतना प्रयास करने पर भी क्या कारण है कि वो सबसे तो क्या थोड़ा बहुत सुखी भी नहीं हो पा रहा, सुख प्राप्त ही नहीं कर पा रहा, लगातार हर पल बेचैनी की अवस्था में
बेचैन होकर जीवन गुजारता है ये इंसान, बेचैन रहता है, रोम रोम से दुखी होने की आवाज़ आती है, एहसास होता है। कभी तन से दुखी है, कभी मन से दुखी है, कभी चित्त से दुखी है। और मन से, तन से और चित्त से, ये तीन तरह से हमने जिक्र तो कर लिया, लेकिन ये तीन ही प्रकार के दुख नहीं है। एक मन की बात करें तो मन में हजारों लाखों करोड़ों दुख हैं। तन की बात करें तो तन में भी सैकड़ों प्रकार के दुख हैं। चित्त की भी बात करें तो भरे पड़े हैं दुख। किस किस दुख का सफाया इंसान करे अपनी बुद्धि से, और किस किस दुख के बदले सुख की प्राप्ति करे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ नहीं पाता इंसान कि अपने बल से, अपने बुद्धि कौशल से संसार के धन पदार्थ एकत्र कर लेता है, दुनिया की दौड़ में कहीं ना कहीं किसी पद को हासिल कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभाव खटकता रहता है कि इसमें भी सुख नहीं मिला, ये प्राप्ति हो गई तो भी सुख नहीं मिला। इस तरह का भाव तो हर समय बना ही रहता है और सुख की प्राप्ति कर नहीं पाता। आज इस पूरी दुनिया में कोई अगर सुखी है, खुश है, तो वो है सतगुरु का सेवक, सतगुरु का सेवक और सतगुरु का भगत। क्योंकि उसे ही ये समझ है कि अगर संसार से प्रेम किया, संसार से चित्त लगाया, बाल बच्चों से मोह किया, संसार से मोह किया, धन पदार्थों से मोह किया, तो उनसे ढेर सारी दुविधाएं पैदा हो जाती हैं। और अगर संतों की संगत में जाकर बार बार लगातार बैठ करके सत्संग को श्रवण किया जाता है, उनसे जीवन को जीने की कला को सीखा जाता है, बाहर और अंदर के फर्क को समझा जाता है, सुख और दुख की महत्ता को सतगुरु समझाते हैं, सत असत का भेद बतलाते हैं, जीवन में सुखी रहने का राज बताते हैं कि मोह अगर हमारे अंदर से निकल जाए, हर इंसान संसार में रहते हुए संसार के कार्य करे, बड़ी कुशलता से करे, लेकिन बिना मोह के करे, अपनी ड्यूटी और कर्तव्य समझकर करे, तो संसार में रहकर वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। और अगर मोह की दलदल में फंस करके जीवन व्यतीत करे, तो फिर हर एक कार्य को करते हुए दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपनी मर्जी से इंसान ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकता कि उसे मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, किस कदर ये कीमती है और कितना
सुखपूर्वक व्यतीत किया जा सकता है, ये केवल वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण में जाने से ही पता चलता है। और जो गुरुमुख अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से जुड़कर श्री आनंदपुर दरबार की, श्री आनंदपुर धाम की चरण शरण प्राप्त करके जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुरुमुखता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भली भांति अपने अंदर विचार कर सकते हैं कि कितना ये लाभान्वित जीवन जी रहे हैं। और संसार की ओर अगर नज़र डालकर देखा जाए तो संतों महापुरुषों ने तो जाने कितना पहले, कितने युगों पहले अपने निर्णय, अपने फैसले बताए हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। ये सारा संसार ही दुखी है। अगर जिसने मालिक के नाम का सहारा लिया, मालिक के नाम की ओट धारी, संतों महापुरुषों के संग में बैठ करके जीवन जीने की युक्ति कला सीखी, वही सुखी है। वही इस संसार के अंदर आकर के सफल जीवन व्यतीत कर रहा है, करता है और करता रहे। कई प्रकार की वाणियों से संतों ने आगाह किया है कि ये जीवन कितना अनमोल है, कितना कीमती है, फिर भी ना जाने इंसान इस संसार में दुखी है। और इतने सुनहरे अवसर को पाकर के अगर इंसान दुखों में इस जीवन को व्यतीत करके चला जाए तो कितनी बड़ी हानि है। और इसी के उलट अगर गुरमुख सेवक सतगुरु के सच्चे सिख इस जीवन की बाजी को जीत कर जाते हैं, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, एक एक पल नाम की कमाई को करते हुए, एक एक श्वास में सुमिरन करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए व्यतीत करते हैं, तो कितना लाभ प्राप्त करके इस संसार से जाते हैं। जीवन का मकसद पूरा हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। जितने भी संत महापुरुष इस दुनिया में समय समय पर आते रहे हैं, आए हैं, और आज भी हमारे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री परमहंस अवतार नित्य प्रति चिताते हैं कि संसार में कोई ना कोई दुख इंसान को लगा रहता है। कोई तन से दुखी है, शरीर किसी का रोगी है, और शरीर में कोई एक रोग नहीं, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और किसी को अनेक दुख हैं एक ही शरीर पर। किसी का मन दुखी है, कोई मन करके दुखी है, मन कहीं लगता नहीं, मन विचलित रहता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव मन कराता है। चित्तवृत्तियाँ, कोई चित्त से उदास है,
कि अपने चित्त वृत्तियों पर संयम नहीं रख पाता, अपनी चित्त वृत्तियों को संसार के झूठे नश्वर सुखों से हटा नहीं पाता, मोह से छुटकारा नहीं मिलता, मोह से दूर नहीं हो पाता, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब के वशीभूत होकर के हर पल दुखों का मुंह देखता हुआ ये जीवन व्यतीत करता है। लेकिन सुखी संत का दास, जो संत का दास होगा, जो संतों महापुरुषों का सेवक होगा, अपने सतगुरु का सच्चा सिख बन के जीवन व्यतीत करता है। क्यों कि सतगुरु से ही वो प्रकाश मिलता है, सतगुरु के पास ही प्रकाश वाला सफ़र है। उनके जो वचन हैं वही प्रकाश का कार्य करते हैं, वो बाहर का नहीं अंदर का प्रकाश दिखाते हैं। फरमाते हैं कि दीपक सतगुरु वचन का लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहू न भटके पाथ। यानी सतगुरु के वचनों को दीपक की तरह, उजाले की तरह लेकर के उसके आधार पर सफ़र करता है, सतगुरु के वचनों रूपी प्रकाश के पीछे पीछे चलता है। सतगुरु के वचन प्रकाश उस रास्ते पर फैला करके अपने सेवक को उस प्रकाश वाले रास्ते पर चलाते हैं। क्यों? ये जगत जो है अंधेरी कोठड़ी है, अंधेरा कुआं है, मझधार है। अगर सतगुरु के वचनों रूपी प्रकाश में सफ़र ये जीव करता है तो कभी भी ये अंधेरी कोठरी में जाकर भटक नहीं सकता, कभी रास्ता नहीं भटकता। जगत अंधेरी कोठरी कबहू ना भटके पाथ, पाथ यानी रास्ता। इस संसार में रहते हुए अपना मार्ग कभी भी भटक नहीं सकता, वो सीधा सतगुरु के इशारे पर चलते हुए अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हुए, इस लोक से परलोक की ओर जाते हुए बड़ी सरलता से सतगुरु के धाम में पहुंचा देता है। ये अपनी मर्जी से, अपनी काबिलियत से नहीं हो सकता। ये वक़्त के संत महापुरुष अपने आप में बहुमूल्य भक्ति का दान देकर सतगुरु को भी अपनी ही तरह काबिल बना देते हैं। एक पुरानी कथा है कि एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों, लाव लश्कर के साथ शिकार पर गया था और अच्छा शिकारी था। और इसी प्रकार के सारे दृष्टांत कथाएं होते हैं कि शिकार के पीछे किसी के लग गया और दूर निकल गया और सेना धीरे धीरे पीछे छूट गई, अकेला हो गया। अकेला पड़ने का एहसास होने पर वो रुक गया कि जब थोड़ा सा ख्याल आया कि मेरे आगे पीछे चलने वालों की कोई आवाज़ नहीं है, घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो उसे लगा अकेला पड़ गया हूँ, तो वो रुक गया। और बहुत देर से चलते हुए उसे प्यास भी लग रही थी, तो इधर उधर देखा उसने, एक पास में कोई कुटिया दिखाई दी। कुटिया जहाँ पर संत रहा करते हैं, उस पुराने समय में झोंपड़ी, संतों की झोंपड़ी हुआ करती थी, उसी को कुटिया कहते थे। वहाँ एक संत कुटिया में ध्यान मगन होकर बैठे थे। राजकुमार ने
संत से कहा कि मैं युवराज हूँ, राजकुमार हूँ, राजा का लड़का हूँ, मैंने मोह को जीत लिया है। तो पानी की प्यास लगी तो पानी मांगने के लिए ही बातचीत शुरू की। जाने उसने कह दिया कि मैंने मोह को जीत लिया है, तो संत भी कहने लगे उससे कि ये तो असंभव है कि एक राजा और मोह पर विजय, जहाँ मैं एक सन्यासी हूँ तो भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी एक राजा हैं और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा कि न केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी, हमारे राज्य में सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा है। संत को इसका विश्वास कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं हुआ। तो राजकुमार ने कहा चाहो तो परीक्षा ले सकते हो, अपनी तसल्ली कर लो। तो संत ने राजकुमार से कहा कि अपनी कमीज उतार कर दे दो, और दूसरा कुछ उसको पहनने के लिए दे दिया। तो राजकुमार ने कमीज दे दी। संत ने एक किसी छोटे मोटे जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को भिगो करके वो शहर में, वहाँ से दूर जहाँ राजा के राज्य में, चिल्लाता हुआ पहुँच गया, हाय हाय करता हुआ कि राजकुमार को एक शेर ने मार दिया है। वो खून से भीगी हुई कमीज हाथ में थी। तो शहर के लोग कहने लगे कि अगर वो राजकुमार चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, उसका भाग्य था। तो संत ने सोचा ये प्रजा है राज्य की, हो सकता है ये प्रजा नहीं चाहती होगी उस राजकुमार को, इसलिए इस तरह बातें कर रहे हैं। फिर जब राज्य में अंदर महल में पहुंच गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई और बहन को सुनाई, उन्होंने कहा कि अब तक वो हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बनेगा। कोई हमेशा तो साथ रह नहीं सकता, इसलिए रोने और चिल्लाने की तो आवश्यकता नहीं है। तो फिर संत को लगा कि ये बहन को वो भाई पसंद नहीं होगा, और भाई नहीं चाहता होगा कि वो भाई राजा बने, इसलिए पसंद न करने के कारण ऐसा कह रहे होंगे। फिर वो पिता के पास गया और खबर सुनाई पिता को। तो पिता बोलते हैं आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, इसलिए चिल्लाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा कि वो राजा बनने वाला है, लेकिन वो चला गया तो अब दूसरे पुत्र को राज्य मिल जाएगा, मैं उसे वापस तो ला नहीं सकता, अब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। संत सोच में पड़ गए, पर अभी कुछ लोग बाकी थे, उस राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये दो लोग जरूर दुखी हो जाएंगे, लेकिन उनको संदेश देने पर भी वैसा ही उत्तर मिला। तो संत आश्चर्य में पड़ गया, उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो यहाँ पर वो देख रहा है, एक सत्यता फैली हुई है इस राज्य में कि कितना मोह से दूर सब नज़र आ रहे हैं। तो आखिर हार कर उसने अपने वहाँ पर आने का उद्देश्य बता दिया, और बता दिया कि राजकुमार जिंदा है। और राजकुमार ने भी वहाँ पहुंचकर अपनी राज्य को संभाला, पहले की तरह सब कुछ ठीक चलने लगा। ये एक दृष्टांत है, लेकिन एक सच्चाई है कि मोह जो है 5 विकारों में से एक है। 5 दुश्मन कह सकते हैं, 5 शत्रु कह सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। उनमें से ये एक का ही जिक्र है। ये हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है, जीवन जीने के मकसद को उल्टा कर देता है, यानी सच्चाई को पूरी तरह से खत्म कर सकता है।
जिसमें मोह है उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। इसी शिक्षा को अगर हम अपने हृदय में बसाएं, ना हमें दूसरों में मोह हो, दूसरों से मोह नहीं करना चाहिए, ना ही कोई हमसे मोह करे, तब ही हम इस जीवन को जीत करके भली भांति जा सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ नुकसान होता है तो मोह पर अगर विजय प्राप्त की हुई होती है तो वो नुकसान हमारे चित्त पर असर नहीं करता, हमें विचलित नहीं करता। और अगर कोई बड़ा लाभ हो जाए, ये सांसारिक लाभ और हानि पर जो बार बार मन विचलित होता है, दुखी होता है, इंसान ये परेशान होता है, उसके लिए ये जरूरी है। क्योंकि ये संसार असत्य है, संसार का मोह असत्य है, संसार का नफा असत्य है, संसार का लाभ असत्य है, जो केवल नज़र आता है, उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर नफ़ा हुआ तो क्या, नुकसान हुआ तो क्या, ये नफ़ा और नुकसान दोनों ही यहीं छूट जाने वाले हैं। और इंसान इसी नफ़े और नुकसान में मोह के कारण, लोभ के कारण उलझ कर रह जाता है और अपने वास्तविक जीवन जीने से वंचित हो जाता है। ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने का नहीं। और लाभ होता है सांसारिक, तो जिसने मोह को जीत लिया होता है, मोह से जो खाली है, जिसने अपने मोह को समाप्त कर दिया है, वो लाभ पर भी उछलता नहीं, खुशियाँ नहीं मनाता। क्योंकि वो जानता है नफ़ा और नुकसान दोनों एक जैसे हैं। वो रात का स्वप्न है और वो दिन का स्वप्न है। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। यानी एक गुरुमुख का जो जीवन है वो केवल और केवल भजन बंदगी का जीवन है, भजन बंदगी के लिए जीवन है, भजन बंदगी के लिए ये श्वास मिले हैं, भजन बंदगी के लिए संसार में आया है। और भजन बंदगी छोड़ करके संसार के काम क्रोध लोभ में फंस करके, मोह माया में उलझ करके, संसारिक रिश्तों में अपनी जान को फंसा करके जीवन व्यतीत करता है और हर पल दुख का मुंह देखता है, हर पल दुखी होता है। कहीं भी किसी भी रिश्ते से कभी किसी को सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, केवल और केवल दुख ही मिलता है। चाहे शुरू में मिले, बीच में मिले, लेकिन अंत में तो ये लगता ही है कि मैंने जीवन यूं ही खो दिया। और अगर धन में सुख माना है जिसने, तो धन में भी लगातार दुख मिलता रहता है, सुख थोड़ा होता है। क्योंकि धन की जिस प्रकार प्राप्ति होती है, जिस हेतु हम धन की प्राप्ति करते हैं, वो हेतु हमारा पूर्ण नहीं होता। तो बीच बीच में जब जब नुकसान होता है या फिर जितना चाहते हैं हमारे अंदाज के अनुसार धन प्राप्त नहीं होता, तो ये दुख होता रहता है। और उस धन की वजह से, धन की रखवाली की वजह से, धन की उपार्जन की वजह से, कमाई की वजह से हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान की शरण में नहीं जा सकते, संतों महापुरुषों की संगत में, सोहबत में नहीं बैठ सकते, समय नहीं दे सकते, भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकते, भजन अभ्यास नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी फिर भरपाई नहीं होती। क्योंकि ये जीवन का कभी भी किसी भी वक्त अंत हो सकता है। और जब
अंत समय समझ आ भी जाए तो सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं कि यही है समय समझने का कि अपने इस जीवन को संसार में व्यतीत करते हुए संसार के अंदर अपने मन को न फंसाते हुए संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल के भजन बंदगी की कमाई करके श्वास श्वास सुमरन करके, यानी संसार का कार्य व्यवहार भली भांति करते हुए चित्त में मालिक का सुमरन करते रहना, मालिक की बंदगी करते रहना, सत्य और असत्य की समझ रखते हुए जीवन व्यतीत करना। फरमाते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। यानी हाथों पांव से संसारिक कार्य करते हुए अपने चित्त में मालिक का ध्यान बसा करके, मालिक की छवि बसा करके अपने सतगुरु इष्ट देव को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करते हुए उसी का पल पल सुमरन करते हुए भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और ये जीवन सुखमय बना करके सफल जीवन व्यतीत करके परलोक में मालिक के धाम में पहुंचना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।